आज की वीडियो में हम क्रॉम्पटन एयरबडी किचन फ़ैन को अनबॉक्स करने जा रहे हैं और साथ ही हम इसके मेन फीचर्स, यूसेज एंड क्लीनिंग के बारे में भी बात करेंगे। होपफुली इट विल बी आवर बेस्ट फ्रेंड इन द किचन। Hello everyone and welcome to Art Brings Peace. If you like the video then please give it a thumbs up and also please subscribe to my channel. तो चलिए सबसे पहले अपने किचन एयरबडी को अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले ये है हमारा एयरबडी किचन टावर फैन। इसके बाद ये हैं इसके वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स। टावर फैन का प्लास्टिक बैग रिमूव करते ही आपको इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल भी मिल जाएगा। मैनुअल में फ़ैन की माउंटिंग, ऑपरेटिंग, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं और इसी की बैक साइड पर है इसका वारंटी कार्ड। इसके अलावा बॉक्स में इस टावर का माउंटिंग बेस एंड स्क्रूज हैं। लेट्स क्विकली रिमूव इट्स पॉली कवर। माउंटिंग बेस दिखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड बेस के साथ ही फ़ैन को वॉल पर माउंट करने के लिए जो स्क्रूज मिले हैं उनमें इसका एक इंस्टॉलेशन मैनुअल भी है। इनमें वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स को तो वॉल में फिट किया जाएगा और नकल जॉइंट्स को इस तरह से फ़ैन में फिट करके आप चाहें तो इसे हैंग भी कर सकते हैं। इसके बाद फ़ैन की दोनों साइड्स पर जो प्लास्टिक प्रोटेक्टिव फिल्म्स हैं इन्हें रिमूव करना ज़रूरी है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन शीट्स को ना उतारने पर फ़ैन की एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा। टॉप एंड बॉटम कवर्स पर से प्लास्टिक प्रोटेक्टिव फिल्म्स रिमूव करने के बाद अब हम अपने एयरबडी को इसके माउंटिंग बेस पर माउंट कर लेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके मेन फीचर्स एंड वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले इसके स्लीक एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से आप इसे आसानी से किचन काउंटर टॉप के ऊपर कैबिनेट्स के नीचे रखकर या दीवार पर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली माउंट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाओ, इट लुक्स सो एलिगेंट। टावर फैन की हाइट है 19 इंचेस एंड मैक्सिमम विड्थ है 7 इंचेस। इसकी वायर की अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 60 इंचेस एंड इट्स प्लग इज अ 2-पिन प्लग। अब हम बात करेंगे एयरबडी किचन टावर फैन के टॉप व्यू के बारे में। फ़ैन के टॉप पर एक स्पीड रेगुलेटर है जिससे कि आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 स्पीड्स दी गई हैं। राइट नाउ इट इज़ एट 0। रेगुलेटर को क्लॉकवाइज रोटेट करके आप इसकी स्पीड को 1, 2 या 3 लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं और अगर आप एयरबडी को वॉल पर माउंट करेंगे तो ये रेगुलेटर आपके राइट हैंड साइड पर आएगा। एयरबडी किचन फ़ैन के एयर कोन को वाइड करने के लिए फ़ैन के टॉप पर ही एक स्विंग बटन भी दिया गया है। इट इज़ अ पुश बटन स्विच और स्विंग बटन को प्रेस करते ही इसके ऑटोमेटिक ऑसिलेशन लोवर स्विंग करने लगते हैं। इसकी डायरेक्शन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करके फिर से अगर स्विंग बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्विंग लोवर्स जो हैं ये स्विंग करना बंद कर देंगे। अब हवा की डायरेक्शन को ऊपर या नीचे की तरफ एडजस्ट करने के लिए फ़ैन में 2 वर्टिकल लोवर्स भी दिए गए हैं। इन वर्टिकल लोवर्स को मूव करने के लिए 2 नॉब्स हैं। एक्चुअली ये मैकेनिज़्म सेम वैसा ही है जैसा कि कूलर्स या फिर कार्स में होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एयरबडी की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में। तो एयरबडी यूज़ करता है 38 वॉट्स जो कि सीलिंग फ़ैन के मुकाबले ऑलमोस्ट हाफ है और पेडेस्टल फ़ैन से भी काफ़ी कम है। इंडियन कुकिंग करने के लिए हमें काफ़ी टाइम तक फ्लेम के सामने खड़े रहना पड़ता है और गर्मी के मौसम में तो कुकिंग के नाम पर ही मुझे गर्मी लगने लगती है। अगर हम सीलिंग फ़ैन यूज़ करें तो फ्लेम बहुत ही ज़्यादा फ्लिकर होने लगता है और खाने को इवनली कुक करना अपने आप में एक चैलेंज जैसा लगता है। लेकिन एयरबडी किचन फ़ैन का एयर फ्लो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे चलाकर आप ठंडी और सॉफ्ट हवा में जब कुकिंग करते हैं तो गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती और साथ ही गैस का फ्लेम भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। आई रियली फील इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट दैट एवरी किचन शुड हैव इट। किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसकी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एयरबडी के एयर फिल्टर को हर 3 महीने में एक बार साफ़ करना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपनी किचन में ज़्यादा फ्राइड फूड कुक करते हैं जिससे कि काफ़ी धुआं होता है तब हमें इसके फ़िल्टर को और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्लीन करना होगा वरना इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब एयर फिल्टर को क्लीन करने के लिए सबसे पहले एयरबडी को अनप्लग कर लें और अगर आप अपने एयरबडी को काउंटर टॉप पर रखकर यूज़ करते हैं तो इसके माउंटिंग बेस को अलग कर लें और अगर आप इसे वॉल पर माउंट करके यूज़ करते हैं तो फिर आप इसे हल्का सा लिफ्ट करके वॉल माउंटिंग ब्रैकेट से निकाल लें।
इसके बाद अब आप एयर बडी की बैक पर दिए हुए लॉकिंग स्नैप्स को प्रेस करके इसके टॉप कवर को रिमूव कर लीजिए। और अगर आपने एयर बडी को वॉल पर माउंट किया हुआ था तो इसके नकल जॉइंट्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, उनके समेत भी आप इसके लॉकिंग स्नैप्स को प्रेस कर सकते हैं। जब आप टॉप कवर को रिमूव कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसे किसी ब्रश या वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से साफ़ कर सकते हैं और फिर आप किसी गीले कपड़े से इसे पोंछ लीजिए। और एयर फिल्टर क्लीन करने के लिए भी आप ब्रश या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लीन करने के पहले फ़िल्टर को अच्छे से चेक कर लीजिए कि उसमें अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो आप फ़िल्टर को, अगर वो कहीं से वियर एंड टियर हो गया है, देन यू विल हैव टू रिप्लेस इट। अगर फ़िल्टर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप उसे किसी क्लीनिंग सॉल्यूशन में आधे घंटे के लिए सोक करके रख दीजिए और 30 मिनट के बाद फ़िल्टर को नॉर्मल पानी में धो लीजिए। एक्सेस पानी किसी कपड़े या वाइप में एब्जॉर्ब कर लें और फिर आप अपने फ़िल्टर को सन ड्राई कर लीजिए। जब आपका फ़िल्टर ड्राई हो जाए तो आप इसे वापस फिट करके टॉप कवर को प्रॉपरली वापस लॉक कर दीजिए। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि टॉप कवर प्रॉपरली लॉक होना चाहिए बिफोर यू यूज़ द फ़ैन। और फ़ैन की आउटर बॉडी को क्लीन करने के लिए आप कोई भी डैम्प क्लॉथ, माइक्रोफाइबर या वाइप यूज़ कर सकते हैं और मेक श्योर कि आप हर यूज़ के बाद इसकी आउटर बॉडी को क्लीन करें। एंड अगर आप एक गीला कपड़ा यूज़ कर रहे हैं देन प्लीज़ डू अनप्लग द फ़ैन बिफोर क्लीनिंग इट। That's all about today's video. I hope ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। If you have liked the video then please give it a thumbs up। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe to my channel and please also click on that bell icon for future videos. Thank you so much for staying with me till the end. See you next week with another video. Till then, take care. Bye bye.